नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है संसद के इर्द गिर्द रहेगा। क्योंकि संसद से तमाम सारे ऐसे सांसद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र से। इनकी संख्या 92 है। एक ही दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। अब तक का ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है, ना तो किसी खिलाड़ी का पर्सनल स्कोर है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कल्पना कीजिए, जब विपक्ष के बिना संसद में तमाम अहम कानून बन जाएंगे, तमाम अहम प्रस्ताव पास हो जाएंगे, तो कैसा होगा आप सिर्फ कल्पना कीजिए। इसी के इर्द गिर्द समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रदर्शन संसद में जो संसद सदस्य थे वो कर रहे थे, वो कितना जायज़ था, क्या वो जायज़ था, क्या संसद में अपनी आवाज़ उठाना, अपनी सिक्योरिटी के लिए उस पर चर्चा करना, क्या ये मांग नाजायज़ थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो संसद की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या ये कठोरतम कार्रवाई है, क्या इससे नीचे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भारतीय संसद के इतिहास में शायद दूसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये नया कीर्तिमान रच दिया गया। अब तक भारतीय संसद के इतिहास में इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को पूरे सत्र के लिए कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया। आखिरी बार 1989 में 63 सांसदों को सिर्फ 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। उसके बाद उनका सस्पेंशन वापस हो गया था। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, राजीव गांधी सरकार चला रहे थे और हत्या में एक ऐसा व्यक्ति शामिल था या ऐसे व्यक्ति के शामिल होने के आरोप लग रहे थे जिस पर चर्चा करने के लिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा था तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार से। वापस लौटते हैं अभी की घटना में, उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मांगे हैं, ये जो सस्पेंशन है, कितना जायज़ है। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक और डिस्कशन में। सांसदों के सस्पेंशन का कीर्तिमान स्थापित हो गया हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में। देखिए, बिल्कुल ये वैसे ही है कि क्लासरूम से सारे बच्चों को बाहर कर दिया जाए और उसके बाद पढ़ाई कराई जाए। देखिए, पार्लियामेंट के अपने विशेषाधिकार हैं और ये बात भी सही है कि डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। जो स्पीकर हैं, जो सभापति हैं, उनका आदेश सदन का आदेश होता है। तो लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, जो नंबर्स कल सामने आए हैं, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक साथ इतने ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस को बाहर कर दिया गया। और अब ये बात आ रही है, जैसा आपने शुरुआत में अपने की नोट में कहा था कि अगर कोई कानून पे बात होनी है, कि कोई डिबेट होनी है, कोई मतदान होना है, वोटिंग होनी है, तो आप सोचिए कि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन यानी सदन की संख्या कम हो गई, घट गई। डिबेट भी उस पर ठीक से नहीं हो पाएगी, सबकी ओपिनियन भी नहीं आ पाएगी। और अगर मतदान की नौबत आई तो जो बहुमत होता है वो तो बहुत आसानी से सरकार जुटा सकती है। राज्यसभा में 193 इस समय रह गए हैं। राज्यसभा में हमेशा से ही सरकारें, कोई भी सरकार रही हो, बहुमत से जूझती रही है। लेकिन एक तरीके का एक नया इजाद है ये, समझिए कि अगर आप संख्या कम हो गई सांसदों की तो आप बहुमत बहुत आसानी से आप पा सकते हैं। तो ये भी एक डर है। कई कांग्रेसी सांसदों ने इसका डर जाहिर किया है कि ये तो एक नया रास्ता खोल दिया गया कि आपका बहुमत नहीं है किसी सदन में और आप कुछ ऐसा कीजिए कि सदन से संख्या कम हो जाए और आप अपना जो चाहे वो काम करा ले। ये एक नया खतरा कांग्रेस बड़ा। और ये भाई, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और उस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र के मंदिर में अब जब आप काम करेंगे और उस वक्त जब विपक्ष का नेता ही नहीं होगा, तो सवाल वही उठता है कि क्या ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक बात है, क्योंकि समस्या वहां पर खड़ी हो जाती है। देखिए, ये बहुत बारीक सी लाइन है, क्योंकि पार्लियामेंट अफेयर्स की बात है, इसलिए बहुत कुछ बोलना भी नहीं सही है। पार्लियामेंट समझिए कि सदन की आवाज़ देश की आवाज़ होती है, तो वहाँ से जो आवाज़ निकल के आ रही है, वहाँ पे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदारी के साथ फैसला लिया गया होगा। लेकिन ये बात सही है कि एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसमें विपक्ष भी उतना ही आवश्यक है। अगर विपक्ष नहीं है तो सत्ता पक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो विपक्ष का रहना तो बहुत आवश्यक है और सदन में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों के बीच में हेल्दी डिस्कशन हो और उसके बाद जो चीज़ निकल के आएगी सामने वो पूरे देश के लोगों की मंशा होगी। क्योंकि भाई विपक्ष के लोग जो चुन के गए हैं वो भी तो
किसी ना किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग एब्सेंट रहेंगे किसी वजह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जो किया वो सही है, उनका आचरण भी गलत है, क्योंकि जब ये कहा जा चुका है कि सदन की मर्यादा को बनाए रखिए, कोई ऐसा आचरण ना कीजिए जो सदन को शर्मसार होना पड़े, सदन को इस तरीके का शर्मिंदगी देखनी पड़े, तख्ती, बैनर, काले कपड़े, गुब्बारे, ये सब हम लोगों ने देखे हैं हमेशा से। इससे बचना चाहिए, सदन डिबेट की जगह है। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा, सांसदों का आचरण भी और सदन की कार्रवाई को भी। क्या संसद के भीतर प्रोटेस्ट करना, अभी तक के जो भी संसदीय कार्यप्रणाली रही, जो भी हिस्ट्री रही इतने साल की अपनी संसद की डिबेट की, क्या कभी इससे पहले ऐसा देखा गया है कि प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भी सांसद को या इतनी भारी संख्या में संसद सदस्यों को सस्पेंड कर दिया जाए पूरे सत्र के लिए, प्रोटेस्ट के लिए? देखिए वही है, 89 में जैसा आपने जिक्र किया हुआ था, और समय समय पे ये अक्सर हमने देखा है कि जब सांसदों का व्यवहार एक सीमा के बाद जब पहुंचता है, सदन की कार्रवाई में दिक्कत होती है, तो फिर ये प्रस्ताव आता है और उनको सदन से निलंबित किया जाता है। अभी जो कल हुआ है उससे पहले भी 14 सांसदों का हुआ था, 13 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के। डेरेक ओब्रायन को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कितना नाराज हो गए थे, खड़े होकर के उनको चेतावनी देनी पड़ी थी। तो आप समझिए कि भाई जो सांसद है, अगर उसको अपनी बात कहनी है तो प्रदर्शन के लिए सदन से बाहर की जगह है, बहुत जगह है वहां पे, और अंदर अपनी बात कहने के लिए वो तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है कि आप जाइए और अपनी बात कहिए, और विरोध के लिए आप बाहर बैठ सकते हैं। तो ये बारीक सा ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब देश के गृह मंत्री एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के मंच पर किसी घटना का जिक्र कर सकते हैं, संसद से जुड़ी सिक्योरिटी का जिक्र कर सकते हैं कि हम इस पर जांच कर रहे हैं और कठोरतम कार्रवाई होगी और बड़ी गहनता से जांच चल रही, इस तरीके के जब बयान एक प्राइवेट टीवी चैनल या सदन के बाहर देते हैं, और उसके बाद अगर संसद के जो सदस्य हैं वो ये डिमांड करते हैं कि जो बात आप ऐसे खुले मंच से कर सकते हैं, क्या वो बात आपको नहीं लगता कि वो संसद के भीतर डिबेटेबल होनी चाहिए? गृह मंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए आकर के। देखिए मुझे लगता है, मेरे कुछ कानूनविदों से बात हुई है, उनका भी ये कहना था कि ये बात एक्चुअली में अब ये सरकार के दायरे से बाहर है। जहां पे ये पूरी घटना हुई, जहां पे संसद में हमने देखा कि कुछ लोग घुस गए थे, ये अब संसद की अपनी सीमाओं के अंदर आ गया है। वहां पे लोकसभा स्पीकर से उनको मांग करनी चाहिए थी कि आप सरकार से कहिए, गृह मंत्री से कहिए आकर के यहाँ बोलें, जबकि वो कह रहे थे कि गृह मंत्री आकर के जवाब दें। अब ये मैंने एक जगह देखा भी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब ये स्पीकर जो है ओम बिरला जी या विधानसभा लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो जो तय करेंगे, उससे पहले मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा। हालांकि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पीएम का भी एक स्टेटमेंट आया। तो मुझे लगता है कि समझने और समझाने में चाहे सत्ता पक्ष हो वो विफल रहा, और विपक्ष पूछने में भी असफल रहा सही से। उसको किससे पूछना चाहिए, किससे डिमांड करनी चाहिए? एक दो सवाल और है। एक चर्चा ये चल रही है कि विपक्ष में खास तौर पर कल के बाद से, कल जो इंसिडेंट हुआ इतना बड़ा संसद के भीतर सस्पेंशन को लेकर के, एक चर्चा ये है कि हो सकता है विपक्ष के सारे जो संसद सदस्य हैं वो इस्तीफा अपना लिख दें या इस्तीफे की पेशकश कर दें। उस स्थिति परिस्थिति में क्या तस्वीर? ये देखिए अप्रत्याशित होगा और ये अभूतपूर्व घटनाक्रम होगा। मुझे देखिए बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी अभी ऐसा हुआ नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि सामूहिक इस्तीफा होता है तो मुझे लगता है कि ये घटना होने से रोकना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा इस आर्टिकल को, ये बात कई जगह पे चली है, कुछ जगहों पे कांग्रेस की भी एक बैठक होने वाली है, वहाँ भी इसकी चर्चा होगी। विपक्षी पार्टियां भी अपने फ्लोर पर इस बात को चर्चा कर रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होने की ज़रा भी गुंजाइश है और संभावना है तो लोकसभा के दोनों सदनों को और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके कोलेटरल डैमेज है ये, इसको रोकना चाहिए। और इसी को लेकर के अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि अगर मान लीजिए, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मान लीजिए कि विपक्ष के सभी संसद सदस्यों ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से, उच्च सदन निम्न सदन दोनों जगहों से अगर इस्तीफा दे दिया,
तो पॉलिटिकली 2024 को लेकर के क्या फर्क पड़ेगा, खास तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के, क्योंकि ये बड़ा कमबैक होगा एक तरीके से इंडिया अलायंस जी हाँ, बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था कि अगर ये हो एक गया, कैंपेन पूरा लॉन्च हो सकता अगर है। ये हुआ तो ये एकजुटता और ताकत को प्रदर्शित करेगा विपक्षी गठबंधन की। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अब 3-4 महीने का समय बचा है, या फिर मुश्किल से कहें 3 महीने का समय बचा है मैक्सिमम, आखिरी 2 महीने तो चुनाव में ही निकल जाते हैं। तो लोगों की सांसदी वैसे भी खत्म हो रही थी, टेन्योर खत्म हो रहा था, टर्म खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी एक विपक्षी एकता और एकजुटता कोई दिखाने वाला होगा, और इससे एक मैसेज तो जरूर निकलेगा। इसके फायदे हो सकता है ना हो, नुकसान ही हो, या नुकसान ना हो फायदे ही हो, ये दूर की बात है, लेकिन अगर ये होता है तो अभूतपूर्व होगा और ये विपक्षी ताकत को और एकजुटता को और मजबूत करता हुआ दिखेगा। आखिरी सवाल, क्या ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो मैसेज गया पब्लिक तक, जो मैसेज गया, अगर गया है, अगर पहुंचा है, तो क्या वो ये जो सांसद सस्पेंड किए गए हैं इनके लिए सिंपैथी का काम करेगा, करने वाला है क्या? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि विपक्ष अपनी बात सही जगह पहुंचा ही नहीं पा रहा है बहुत लंबे समय से। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, इस देश के निर्माण में विपक्ष की अच्छी भूमिका है, और जो पार्टियां उसमें हैं उन्होंने भी देश के विकास में बहुत सारा काम, लेकिन अभी जो हो रहा है वो अपनी सही बात, अगर उनके पास कुछ है तो सही जगह पे और सही समय पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक बात है। कल भी जो हुआ वो, अगर उनके मन में ऐसा कुछ था कि हम कोई बात कह के स्पीकर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो जनता तक सही समय से नहीं पहुंच पा रहा, और सरकार सही तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए और सदन के फ्लोर पे सदन का संरक्षण लेते हुए अपनी बात आसानी से कह जा रही है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा घटनाक्रम है, सांसद जो सस्पेंड किए गए पूरे सत्र के लिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, और 2023 का ये साल संसद के इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इस तरीके की घटना इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो कल की जो तारीख थी उस तारीख को इतिहास, खास तौर पर सियासी इतिहास जरूर याद रखेगा। इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि विपक्षी सांसदों के बिना संसद कैसे चलेगी, संसद कैसी होगी, और जो बिल पास होंगे वो कितना खरे उतरेंगे देश की पब्लिक के तौर पर, जहां पर ऐसे बिलों पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आपको क्या लगता है इनके सस्पेंशन को लेकर के, जो सांसद सस्पेंड किए गए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये डिस्कशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के तमाम वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर जा करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो ज़रूर कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।